सभी लोग। तो आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी जल्दी से आप जरूर बताइएगा। और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगी क्योंकि अभी आपके पास समय कम बचता चल रहा है। मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जीवन परिचय कराने वाली हूं, जिसमें मैंने इस सीरीज में सबसे पहले महादेवी वर्मा जी के बारे में बताया था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। हालांकि इनके ऊपर मैं ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए दे चुकी थी। शॉर्ट्स में मैंने इस वीडियो को दिया था, पहले भी दिया था, फिर से दे रही हूं ताकि बार बार आप उनको याद कर सके, रिपीट करते उनको पढ़ सके और अच्छे से याद कर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट राइटर है यानी रचनाकार है और इनकी रचनाएं आती हैं एग्जाम में और इनका जीवन परिचय भी बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा के उद्देश्य से रहता है। तो चलिए पढ़ते हैं आज इनका जीवन परिचय। आपको जीवन परिचय लिखने का फॉर्मेट मैंने बताया था, फिर से बता देती हूँ अगर कोई बच्चा इसको पहली बार देख रहा है इस सीरीज को। तो मैं आपको बताऊं बेटा, मैंने हमेशा से कहा है कि जीवन परिचय लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। आप कभी भी आपके सामने कभी भी किसी भी राइटर का जीवन परिचय आ जाए, आप क्या करेंगे बेसिकली कि आप हाँ, तो आप क्या करेंगे कि उनको दो भागों में विभाजित कर लेंगे। एक तो उनके जीवन परिचय यानी कि बेसिकली आप उनके जन्म कब हुआ, उनकी रचनाएं, उनकी भाषा शैली, उनके माता पिता का नाम, उनका पेशा, उन्होंने कहां से पढ़ाई करी, सारी चीजें आप बताएंगे। और उनकी मृत्यु कब हुई, ये सारी चीजें आप उसमें बताएंगे। और फिर उनका मतलब एक होता है थोड़ा सा उसको डिटेल पॉइंट्स वाइज, सबसे अच्छी चीज होती है पॉइंट्स बनाकर लिखिए, उससे आपको मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। फिर दूसरी चीज आपको क्या करना है कि अब उनको उनकी रचनागत विशेषताओं पर एक और टॉपिक बनाइए। जैसे उनकी रचनाएं, जैसे मैंने पिछली बार बताया था कला पक्ष, भाव पक्ष, उनका साहित्य में क्या योगदान रहा या उनको साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई, ये सारी चीजें आप उस वाले फॉर्म में मतलब यानी उस वाले फॉर्मेट में रखेंगे। इससे क्या होगा कि आपके दो तरह के प्रश्न तैयार होंगे और याद करने में आपको आसानी आएगी। एक तो आपको उनके जीवन के बारे में पता होगा और फिर उनकी रचनाओं का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या विशेषताएं हैं, कैसा उनकी भाषा शैली थी, क्या उनकी काव्यगत विशेषताएं थी, ये सारी चीजें भी पता चलती चलेंगी। साथ ही साथ आप उनको पॉइंट्स बनाकर लिखेगा, कला पक्ष, भाव पक्ष, कला पक्ष में भी कौन कौन से पॉइंट्स है, सो दैट आपको एक अच्छा सा बहुत अच्छा आंसर आपका पेपर में तैयार हो जाएगा। और मतलब आपके मार्क्स जो है वहां पर बहुत अच्छे, मतलब जो एग्जामिनर है वो जब देखेगा आपका उत्तर जो पुस्तिका है आपकी देखेगा, तो देखने के बाद उसको बहुत ही अच्छा लगेगा कि उसे पता चलेगा कि बच्चे को सब कुछ पता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, मैंने इसमें ना बहुत सारे पॉइंट्स रखे हैं ताकि आपको जो भी पॉइंट्स आसान लगते हैं, याद करना सही लगता है, आप उसे याद कर सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इनके जीवन के बारे में। इनका जन्म 21 फरवरी 1896 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान मेदिनीपुर यानी कि बंगाल जिले में हुआ था। पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था। मृत्यु इनकी 15 अक्टूबर 1961 में हुई थी। खड़ी भाषा जो खड़ी बोली थी, खड़ी बोली हमारी जो अब मैं बोली बोल रही हूं, खड़ी बोली में ही अपनी रचनाएं लिखा करते थे। कृतियों की बात करी जाए तो परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, सरोज स्मृति, अपरा, दान, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, राम की शक्ति पूजा आदि। ये और राम की शक्ति पूजा बहुत फेमस रचना, सरोज स्मृति बहुत फेमस रचनाएं हैं इनकी। ठीक है, बात करी जाए छायावादी के ये एक रचनाकार कहे जाते हैं। और सबसे एक मैं वो आपसे कहूं कि इंटरेस्टिंग फैक्ट है इनका कि जूही की कली, ठीक है, जूही की कली इनकी एक रचना थी। जूही की कली ये इनकी एक रचना थी जिसको इन्होंने लिखा था। और किसमें लिखा था? मुक्तक छंद में। किसमें लिखा था बेटा? मुक्तक छंद में इन्होंने इसे लिखा था और मुक्तक छंद की शुरुआत भी इन्होंने ही करी थी। ठीक है बेटा, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई बार एक नंबर में ये पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इनके जीवन परिचय को अब थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। हिंदी के प्रमुख छायावादी कवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म महिषादल स्टेट मेदिनीपुर बंगाल में 1896 की बसंत पंचमी को हुआ था। वैसे ही उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़पोला गांव के निवासी थे। इनके पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी थे। ये कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। इनकी शिक्षा दीक्षा बंगाल में ही हुई थी। 13 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह हो गया था, यानी बहुत कम आयु में इनका विवाह हुआ था। इनकी पत्नी बड़ी विदुषी और संगीतज्ञ थी, यानी कि बहुत बड़ी विद्वान थी। जैसे हम कहते हैं ना जो पुरुष होते हैं उनको विद्वान, वैसे ही वो विदुषी थी, यानी कि बहुत पढ़ी लिखी थी और संगीत का उनको बहुत अच्छा ज्ञान था। उन्हीं के संसर्ग में रहकर, उन्हीं के मतलब साथ में, उनकी छत्र छाया में रहते हुए इनकी रुचि हिंदी साहित्य और संगीत की ओर हुई। निराला जी ने हिंदी, बांग्ला और संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। 22 वर्ष की अवस्था में ही इनकी पत्नी का देहांत हो गया था। ये बहुत ही क्या हो गए थे, खिन्न हो गए थे, यानी कि सबसे टूटे अलग अलग रहने लगे थे। इन्होंने महिषादल स्टेट की नौकरी से त्यागपत्र रिजाइन कर दिया था और वे स्वच्छंद यानी अलग होकर आजादी से काव्य साधना में लग गए, यानी कि अब काव्य के ऊपर ही अपना कार्यक्रम करने लगे। इन्होंने समन्वय और मतवाला नामक पत्रों का संपादन भी किया था। इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इनका संपूर्ण जीवन संघर्षों में ही बीता और जीवन का अंतिम दिनों तक यह आर्थिक संकट में घिरे रहे। सन 1961 में इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। अब इनकी रचनाओं की बात करी जाए तो निराला जी बहुमुखी प्रतिभा, यानी आपको पता है कि बहुत सारी रचनाएं इनके मतलब इनके अंदर बहुत ज्यादा क्वालिटीज थी, बहुत सारी प्रतिभा थी इनके अंदर। कविता के अतिरिक्त इन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, संस्मरण आदि विधाओं में भी अपनी लेखनी चलाई। उपन्यास आपको पता है क्या होता है, कहानी पता है, निबंध पता है, आलोचना जब हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं, यानी कोई चीज आपने देखा, पढ़ा, उसको विश्लेषण करा और उसके अच्छे गुण दोष सबको जब आप रखते हैं और उसका अपनी बात रखते हैं तो उसको आलोचना में रखा जाता है, ठीक है। ये सारे संस्मरण किसी की याद में लिखा जाता है, ये सारी चीजें इन्होंने लिखी थी। परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, अपरा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना आदि इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। ये सारी काव्य की कृतियां हैं। इनकी अत्यंत प्रसिद्ध काव्य रचना जूही की कली है। लिली, चतुरी चमार, सुकुल की बीवी, कहानी संग्रह एवं अप्सरा, अलका, प्रभावती इनकी महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो इसमें आपको कुछ उपन्यासों के नाम, कुछ कहानियों के नाम और कुछ काव्य संग्रहों के नाम भी पता चल गए, तो इससे आपको एक आसानी होगी याद करने में। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे इन्हें। अब इनकी विशेषताओं पर बात करें कि इनकी जो ये कविता लिखते थे उसका भाव पक्ष कैसा होता था, यानी कि उनके अंदर फीलिंग्स क्या निकल कर आते थे। कला पक्ष, यानी कि उसको लिखते समय वो कौन कौन सी विशेषताओं का प्रयोग करते थे, ध्यान रखते थे, ये सारी चीजें। भाव पक्ष में आप बता देंगे, हिंदी साहित्य में निराला मुक्तक वृत्त परंपरा, यानी कि छंदों से मुक्त कविता लिखते थे। इनके काव्य में भाषा में क्या होते थे, मतलब भाषा, भाव और छंदों से, मतलब एक छंद, मुक्तक छंद होते थे, यानी छंद होते थे पर मतलब उनके नियमों से अलग होते थे और भाव बहुत अच्छे से उभर कर आते थे। ये स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामकृष्ण परमहंस दार्शनिक विचारधारा से बहुत प्रभावित थे, यानी कि विवेकानंद से इन्होंने बहुत ज्यादा इंस्पायर थे। उनसे इन्होंने क्या ले ली थी, एक प्रेरणा ली हुई थी। निराला के काव्य में बुद्धिवाद और हृदय का सुंदर समन्वय है। बुद्धिवाद और हृदय का सुंदर, यानी कि बुद्धि मतलब होते ना कि हर एक चीज को बहुत विश्लेषण करना, ध्यान देना, बुद्धि पर बात करना और उसके भी, और दिल मतलब दिमाग और दिल दोनों के बीच एक बैलेंस होना चाहिए, इस पर इनका ज्यादा ध्यान रहता था, ठीक है। छायावाद, रहस्यवाद और प्रगतिवाद, ये तीनों क्षेत्र में निराला का अपना विशिष्ट महत्वपूर्ण रहा है। चाहे छायावाद हो, चाहे रहस्यवाद हो, चाहे प्रगतिवाद, सब में इनका योगदान रहा है। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीय प्रेरणा का स्वर भी मुखर होता है, इसलिए शायद इन्हें क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है। छायावादी कवि होने के कारण निराला की प्रकृति से अटूट प्रेम था। इन्होंने प्रकृति चित्रण में प्रसाद जी की भांति ही मानवीय भावों का आरोप करते हुए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करा, यानी कि इनका मतलब प्रकृति से भी इनका प्रेम था, तो कहीं ना कहीं काव्य में अपनी प्रकृति से संबंधित भी इन्होंने रचनाएं लिखी थी, ठीक है।
अब कला पक्ष बता देंगे, जैसे उनकी भाषा कैसी थी, सरल सुबोध थी, क्लिष्ट और दुरूह शैली, हास्य व्यंग वाली शैली यानी हंसी वाली भी होती थी, किसी पर तंज कसने वाली शैली भी लिखते थे, कभी सरल भाषा में लिख देते, थोड़ी सी क्लिष्ट यानी कठिन भाषा का, यानी सबका मिश्रण तरह से ये रचनाओं को लिखते थे। जैसे कि अगर हम बात करें सरल, प्रगतिवादी रचनाएं जब लिखते थे तो सरल लिखते थे, ठीक है, रहस्यवादी बातें लिखते थे या छायावादी बातों में लिखते थे तो क्लिष्ट थोड़ी होती थी, और हास्य हंसी वाली और व्यंग वाली हास्य व्यंगपूर्ण रचनाओं में लिखा करते थे, ठीक है। और रस छंदों का भी अलंकार का बहुत अच्छा प्रयोग करते थे, इनकी भाषा में तुकांत यानी तुक बनते थे, ठीक है। इस तरह से इनके बारे में आपको पता चलता है। साहित्य में इनका स्थान क्या था, ये महत्वपूर्ण है। निराला जी हिंदी साहित्य के बहु प्रतिभा संपन्न कलाकार एवं साहित्यकार थे। इन्होंने अपने परंपरागत क्रांतिकारी स्वच्छंद मुक्त काव्य योजना का निर्माण किया। समय के परिवर्तन के साथ इनके काव्य में भी छायावाद, रहस्यवाद और प्रगतिवाद के दर्शन हुए हैं। सब कुछ मिलाकर निराला भारतीय संस्कृति के युग दृष्टा कवि हैं, यानी कि एक युग को आगे तक देखने की इनकी दृष्टि थी, इतने अच्छे कवि माने जाते हैं। छायावादी 4 कवि प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा इनके प्रमुख स्थान है ना। छायावादी में 4 कवियों का नाम सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें आ जाते हैं हमारे प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, पंत आपके, और फिर निराला जी और फिर महादेवी वर्मा जी, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत है इनका पूरा नाम, और निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस तरह से आपका ये पूरा जीवन परिचय अच्छे से तैयार हो जाएगा। इस तरह से जब आप बनाकर अलग अलग से रखेंगे तो आपको आसानी होगी तैयार करने में, याद करने में। 1 से 2 बार आप इन्हें पढ़ेंगे और आराम से याद हो जाएगा। अब इसके ऊपर चाहे बहुविकल्पी प्रश्न आ जाए, चाहे पूरी जीवनी आ जाए, चाहे बुक से भी प्रश्न आ जाए, हमें कोई दिक्कत, कोई समस्या आएगी नहीं एग्जाम में। तो बेटा अभी से शुरू कर दो, अभी से आपने शुरू कर दिया जीवन परिचय करना याद, तो आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी एग्जाम टाइम तक। और इस एग्जाम टाइम तक में मैं आपका साथ देने को तैयार हूं। सबसे बड़ी चीज है कि मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ और आपको पूरा साथ देना चाहती हूँ। तो मैं आपके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट रचनाकार हैं, इवन मैं कोशिश करूंगी कि सभी को मतलब यूपी बोर्ड के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट है कवर कर पाऊं। और साथ के साथ क्या है कि ये इवन यूपी बोर्ड की बात ना करो, बिहार बोर्ड के लिए भी आपको हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है कि यूपी बोर्ड ही सिर्फ हेल्प करेगा, जहां जहां रचनाओं की बात आती है उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो मैं हेल्प करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा रचनाकार, कवि और जितने भी रचयिता है उनको कवर करूं, उनके जीवन परिचय इस सीरीज में मैं आपको कराऊंगी। और इस सीरीज में आपको सारे जीवन परिचय इसी तरह से कम समय में याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये था आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय। मिलते हैं अगले नए सेशन में एक नए जीवन परिचय के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहे, मस्त रहे, खुश रहे और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद, बाय बाय।